हालेलुया। जय मसीह की प्रियो। आज एक ऐसी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से शैतान के पुजारियों की जो त्योहारें हैं उनमें से एक हैलोवीन भी उसमें शामिल है। यह शैतान के पुजारियों की त्योहार आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया पर इस बात पर क्या लिखी गई है। सैटेनिक टेम्पल को लेकर आप देख सकते हैं कि कौन से इवेंट्स में ये मनाते हैं, जिसमें से हैक्सनाट और हैलोवीन भी शामिल है। यह इनकी 5 इवेंट्स हैं। इनमें से 2 मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट खास इवेंट है हैक्सनाट, और इसमें ये उस इवेंट को याद करते हैं, उन विचेस को याद करते हैं जिनको जलाकर मार दिया गया था। और हैलोवीन जो इसमें शैतानियत को ये लोग याद किया करते हैं। और ये पूरी दुनिया को इन दिनों अपने मूवीज में, अपने घर की पार्टीज में इस तरह लोगों के मन में प्रोग्राम कर दिए हैं कि आज लोग इसे बड़ी खुशी से मनाते हैं, ये कहकर कि आजकल का ये फैशन है, आजकल का ये ट्रेंड है और फन है। हैलोवीन डिस्प्ले फीचर डेविल एंड बीहेडेड जीसस स्पार्क्स, मतलब कि हैलोवीन जो है उसके अंदर जीसस को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। पता नहीं क्यों लोगों को जीसस से ही इतनी परेशानी होती है। न्यूज़ के हिसाब से लुइसियाना मैन इज फेसिंग मेजर बैकलैश फॉर हिज हैलोवीन डिस्प्ले। सम ऑफ व्हाई Marana neighbors are saying his headless Jesus prop is disrespectful. However, Marana said he is standing by his creation. This is just a decoration and for fun. हालेलुया। इसका मतलब ये कि जिस भी शख्स ने इससे अपने घर पर बनाया है, जब उसके पड़ोसियों ने यह देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया। यह जीसस का डिसरिस्पेक्ट है। तब वो कहते हैं कि ये तो बस यूं ही बनाया गया है, जस्ट फॉर फन, मस्ती मजाक के लिए। यह तो एक डेकोरेशन है, ये सच थोड़ी है। ये तो हम भी जानते हैं कि यह सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है कि तुम फोम के बने कार्टून्स ही बनाकर उसका डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि असलियत में तो ये करना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपको यह भी जानने की जरूरत है कि यह शख्स कितना ढीठ है, बदतमीज है कि इसने इस डिस्प्ले को पूरे साल भर अपने घर के बाहर रखा था, और इसको बनाने में पैसे भी तो लगते हैं। पर आप जान लें कि इसे स्टेट गवर्नमेंट इस इंसान को स्पॉन्सर की हुई है, इसको बनाने के लिए पैसे दे रखा है। इनको इस बात से ही फन करना है। जीसस का सिर पकड़े हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके घर पर शैतान की सील लगी हुई है। ये पूरा सैटेनिक है। अब आप भी जानते हैं कि अगर कोई और यही उनके भगवानों के साथ कर दे तो मारपीट हो जाएगी, घर पर पुलिस आ जाएगी, और ये जो डिस्प्ले बनाया है सबसे पहले उससे हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते हैं कि इनका आर्ट है, इनकी मेहनत लगी है। अरे भाई, कुछ और दूसरा बना लो ना, आपका आर्ट वहाँ दिखाओ। इनके साथ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, ना ही इनको कोई भी हटवाने के लिए कोई आगे आया। भले ही इस बात से हम मसीहियों को बुरा लगे, हमारे परमेश्वर का अपमान हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एक क्लिप देखिए। Halloween displays turning heads in Bucktown with less than 50 days to Halloween. Some neighbors are calling for it to be removed. Lily Cummings shows us what it looks like, and we do want to warn you, some might find these images offensive. This is our church here. Vic Marana has been building this Halloween display by hand for a year. These are our parishioners here. Marana says their Bucktown home turns heads every year, but this time, So we have a little religious theme here. it's also sparked We wanted to make people scared, to make them a little uncomfortable. We have no interest of inciting violence, and we have no bias against the church. We're both raised Catholic. But some Bucktown neighbors were shocked. My two children that are in high school and Catholic school in the area told me, "Mom, did you see what was around the corner?" And I said, "No." The decorations depict a beheaded Jesus flanked by a nun and priest. Jesus' head is in the hands of Satan. It's appalling. In a word, it's blasphemy. These Metairie residents say they want the decorations removed. And I understand everybody has, I love freedom of speech. That's what we're all here for. That's what makes this country great. But we have freedom of speech as well. And I feel like we needed to express our. जैसा आपने देखा कि जो वहाँ एक की गवर्नमेंट है, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, फेमस लोग ही खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह तो उस पड़ोसी की वजह से सामने आ गई क्योंकि उसने इस बात का विरोध किया था, वरना तो यह बात सामने ही ना आती। इन्होंने इस साल सैटेनिक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जहां इन्होंने बाइबल को फाड़ा था। अब इस बात को ना ही न्यूज़ में दिखाया गया, ना ही कोई कार्यवाही, ना कोई गिरफ्तारी हुई।
अब इसी साल प्राइड मंथ के दौरान इन्होंने फिर से क्रूज की और यीशु मसीह का अपमान किया, लेकिन फिर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इस ग्रुप को स्टेडियम में बुलाकर ऑनर किया गया और अवार्ड दिया गया। The Los Angeles Dodgers will present an award to a group that they consider to be community heroes. It's not a soup kitchen or a veterans charity or an orphanage. Those would have been obvious choices. They've decided to award a group called the Sisters of Perpetual Indulgence, which is nothing more than an anti-Christian, anti-Catholic hate group. Its members have dressed for years in perverse imitation of Catholic nuns. They've burned the Pope in effigy, and they've performed sick parodies of the Eucharist, the most sacred of all Christian ceremonies in the Catholic faith, in which the body and blood of Christ is replaced with a condom. These sisters, as they so call themselves, are so blatantly anti-Catholic, so diabolical that other gay activists have publicly condemned them. And yet Major League Baseball has seen it fit to honor them as heroes in front of tens of thousands of people at Dodger Stadium. Why is this happening? Because they're afraid. Afraid of being persecuted and bullied by the woke left. Do we really want to be a country that celebrates hatred and obscenity because we're too afraid to go against the status quo? Or do we want to be a country where the truth, not men dressed as nuns, reigns supreme? The time has come for us to make a choice, because if we choose wrong, I guarantee we'll फिर इसी साल ब्राजील में सेम चीजें दिखाई गई, जैसे सैतान यीशु मसीह को मार रहा है और यीशु मसीह उसके आगे बेबस। अब आप देखिए कि कैसे ये शख्स जो यीशु मसीह का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसे खींचता हुआ लेकर आया और उसके साथ कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके साथ इतनी दुर्दशा की जा रही है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि शैतान ने यीशु मसीह को मारा था, पर यह सब कुछ बिल्कुल झूठ, गलत और बेहद शर्मनाक हरकतें हैं। यह सब ब्लास्फेमी है। हम सब मसीही लोग जानते हैं कि इब्लिस जब यीशु मसीह के पास आया उसकी परीक्षा लेने को, तब यीशु मसीह ने उसे एक वचन से उसे अपने आप से दूर करके उसे हरा दिया था। शैतान की इतनी औकात कभी नहीं आई कि वो यीशु मसीह को छू सके, मानना तो बड़ी दूर की बात है। परमेश्वर का वचन गलातियों उसके 6वें अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। ये कितनी ऑब्वियस बात है कि जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। इनको लगता है कि ये कितने सच्चे हैं, महान हैं, पर ये बेवकूफ इतना भी नहीं जानते कि जब न्याय का दिन आएगा तब फिर इनको तो यीशु मसीह के सामने ही खड़े होना पड़ेगा। उस वक्त क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग खुदा को? हमारा परमेश्वर जीवित, प्रबल, सर्वशक्तिमान खुदा है जो बदला लेने वाला परमेश्वर है। इनकी यही एम है कि पूरी दुनिया इनके चलाए चले और हर किसी पर इनका अधिकार हो, शासन हो, सारे लोग शैतान की पूजा करें, एक ही मजहब हो, एक ही धर्म हो। हालेलुया। प्रियो, ये सारी हरकतें हमें साफ साफ बताती हैं कि हम एंड टाइम पे कितने नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। जब भी हम क्रिश्चियनिटी पर कोई बात उठती है, उनका और उनके खुदा का मजाक बनाया जाता है, तब कोई भी सामने आकर इसका विरोध नहीं करते, कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अगर यही सब चीजें किसी और धर्म के विरोध में एक शब्द भी बोल दिया जाए तो ये लोग कयामत ले आते हैं, आगे आकर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, अपने काम क्या करते हैं, अपने एक्शन को दिखाया करते हैं। अपने राइट की तब इन्हें याद नहीं आती, पर यही राइट क्रिश्चियंस के ऊपर भी तो लागू होता है ना, लेकिन तब सबके मुंह और आंख बंद हो जाते हैं। प्रियो, इन दिनों बड़े सावधानी से अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि हम आने वाले खतरों से बच सकें। हालेलुया। प्रियो, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करें और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।